Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students of class 10th, today we are going to discuss or we're going to write the answers of some questions of the poem Snowdrop, which we have earlier discussed in previous class. Here the first question is, how has nature shrunk the globe? यानी कुदरत ने ये जो ग्लोब है जब स्नो ड्रॉप हो जाता है, स्नोफॉल हो जाता है, तो किस तरह वो इसको श्रंक करता है, ये उस वक्त क्यों सिकुड़ जाता है। जब बर्फबारी हो जाती है तो पूरी दुनिया जो है वो श्रंक हो जाती है, क्यों हो जाती है। द नेचर हैज श्रंक द ग्लोब बाय इनक्लोजिंग इट इन ए ब्लैंकेट ऑफ सीवियर एंड हार्श विंटर। ये जो नेचर है इस पूरे ग्लोब को, पूरी ज़मीन को श्रंक कर इनक्लोज करता है, एक ब्लैंकेट, बर्फ़ की एक चादर लपेटता है। जो उस वक्त जो हारिश विंटर होता है या सीवियर विंटर होता है, उस दौरान जो पूरी दुनिया होती है वो एक ब्लैंकेट के अंदर आ जाती है, वो उस बर्फ़ की एक ब्लैंकेट से उड़ता है। इट हैज़ रेस्ट्रिक्टेड ऑल द क्रिएचर्स टू देयर ड्वेलिंग प्लेसेस। हाँ, ये जो पूरी जो क्रिएचर्स हैं, पूरी जो क्रिएचर्स हैं, वो अपने अपने घरों में महसूर हो जाते हैं। एंड दे फील द अर्थ टू बी स्मॉल एंड लिमिटेड फॉर देम। और वो पूरी ज़मीन को समझते हैं कि ये एक छोटी सी ज़मीन बन जाती है और लिमिटेड बन जाती है, सबके लिए लिमिटेड बन जाती है। तो इसी तरह जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, दैट इज़ व्हाट हैज़ ड्यूल्ड द माउसेस हार्ट। व्हाट हैज़ ड्यूल्ड द माउसेस हार्ट। माउस का जो हार्ट था वो ड्यूल्ड क्यों हुआ था। The active mouse's heart has been dulled and deactivated by the chilly, harsh winter. उसका जो हार्ट हो जाता है डुलिड हो जाता है, उसका हार्ट जो है वो डुलिड हो जाता है हारिश विंटर की वजह से। वो डीएक्टिवेट भी हो जाता है, उसका दिल जो है वो बैठ जाता है बाय द चिल्ली हारिश विंटर, यानी सर्दी जो काफ़ी ठंड जो हो जाती है बर्फ़ गिरने के बाद, और उसका हार्ट जो है वो बैठ जाता है। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, व्हाट सफरिंग्स डू द एनिमल्स अंडरगो इन द पोएम। इस पोएम के अंदर हमें देखिए बहुत सारे एनिमल्स हैं, वो क्या क्या सफरिंग को सह रहे हैं, कौन सी सफरिंग वो अंडरगो करते हैं। द एनिमल्स सफ़र ए लॉट ड्यू टू द विंटर सीजन। ये जो जानवर हैं वो बहुत कुछ सह जाते हैं, बहुत कुछ बर्दाश्त करते हैं विंटर सीजन के अंदर। देयर मोमेंट्स आर कटेल्ड। उनका जो मोमेंट होता है, जो वो हरकत करते हैं, वो कटेल हो जाती है, बंद हो जाती हैं, वो महसूर हो जाते हैं। एवरीथिंग अपीयर्स टू बी डल। हर एक चीज़ उनको डल लग जाती है, ग्लूमी लग जाती है और डार्क लग जाती है। इवन द डेज सीम्स सिमिलर टू नाइट्स। हाँ, इवन की जो दिन होते हैं वो भी हमें नाइट्स की तरह दिखाई देता है, क्योंकि बर्फबारी से काफ़ी सर्दी होती है और बाहर जो है पूरा दिन जो है नाइट की तरह लगता है। एंड इट बिकम्स डिफ़िकल्ट फॉर देम टू हंट फॉर फ्री। और उनको शिकार करना भी मुश्किल हो जाता है। ओवरऑल विंटर क्रिएट्स हिवोक इन द लाइफ ऑफ ऑल क्रिएचर्स। ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो ये जो विंटर होता है ये एक परेशानी खड़ा करता है पूरी इस क्रिएचर्स के लिए, पूरी जो मखलूक है उनके लिए जो है ये मसला पैदा करता है, परेशानी पैदा करता है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ 50 to 100 वर्ड्स ऑन ह्यूगस व्यू ऑफ नेचर। ह्यूगस के बारे में हमें 50 से 100 वर्ड लिखने हैं। टेड ह्यूगस इज़ अ नेचर लवर अनडाउटेडली
टिड ह्यूग्स जो था राइट पोइट ऑफ दिस पोएम, वो बेशक नेचर लवर है, यानी कुदरत के पसंद करने, कुदरत के मनाजिर को पसंद करने वाला है। बिकॉज ही कैप्चर्स द ब्यूटी ऑफ नेचर apparently in a negative way. He is pessimistic towards nature. He portrays the harsh winter and its impact on the life of arboreal and terrestrial animals. He feels that most of the creatures die or perish in this season, and may and many animals decrease their daily activities and movements because of the threat of the death due to the chilly winter. Finally, he describes a small flower snowdrop, which depicts his loving feelings towards nature. He is highly impressed with the little drooping flower which withstands the terrible weather to bloom. The poet compares the flower to the heavenly stars, which are also determined to shine regardlessly of the harsh winter conditions. तो ये टेड हग्स के बारे में था। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, हर पेल हैड हैवी एज मेटल एक्सप्लेन, यानी ये लाइन को है, इस लाइन को हमने एक्सप्लेन करना है। The snowdrop is a small drooping flower which erupts out of the earth's surface and bends down as if its dull head is made of hard metal. To the poet, the snowdrop is a symbol of that survival of the fittest in the nature. इसके बाद है फिर learning about the literary devices. Pick out the images from the poem. ये कुछ images हमने poem से निकालनी है। नेचर के में जो images हैं वो है माउस, whistle, crow, snowdrop. इसके बाद यूनिवर्स जो है ग्लोब, स्टार्स, आउटर, डार्कनेस, डेथ्स, और मेटल जो है वो दैट इज ब्रॉस. Whistle and crow as if molded in brass explain the simile used by the poet. The reference to the animals may metaphorically apply to human beings also. Poet tells how the survival instinct may limit itself just to the need of survival. They move on in an outer darkness, but with the inner radiance. They come across as arrested in brass, or their sprightly movements have rendered into heavy gates with the weight of brass, and their ability has been seized. They have been put under arrest, harshness of winter. So here these are some questions of the poem which we have discussed here. Thank you.